करीब 300 लोग पदयात्री थे और आने वाले लोग पदयात्रा में जाने वाले लोग पूना के थे, मुंबई के थे, सूरत, बड़ौदा, नागपुर, दरियापुर, अकोला, अमरावती, ऐसे विदर्भा, महाराष्ट्र और गुजरात के लोग थे। आंध्रा के भी लोग थे, बेंगलोर, आंध्रा, ऐसे करके सब मिला के 300 लोग चल रहे। तमिल का नहीं पता, बेंगलोर के थे वो, कौन थे वो मतलब नहीं पता, बेंगलोरी थे। तो 23 तारीख को सुबह 7 बजे सेंटर में आरती प्रार्थना करके ये यात्रा सुबह सुबह निकली, बहुत अच्छी थी। सबसे शुरू में एक बाबा का सतरंगा झंडा चला, उसके बाद में बैलगाड़ी में हमने रथ निकाला, बाबा का बहुत बड़ा बहुत सुंदर फोटो रखा और उसको 22 तारीख को ही वो रथ को बहुत सुंदर से फूलों से, आर्टिफिशियल फूलों से और नेचुरल फूलों से बहुत ही सुंदर सजाया था, लाइट था और ऊपर में साउंड सिस्टम थे और क्या था वो भोजू था और पूरा ताकि जनरेटर वगैरह लाइट, हाँ वैसे ताकि गाते गाते चल सके, लाउड स्पीकर था। फिर सुबह आरती प्रार्थना करने के बाद वो यात्रा बहुत सुंदर दिख रही थी, बहुत अच्छे से निकले, झंडा, उसके बाद में रथ, बैलगाड़ी, उसके बाद में गाने वालों लेडीज का एक ग्रुप, उसके बाद में जेंट्स और पीछे झंडा और लेडीज और जो पदयात्रा थी उसके थोड़े थोड़े दूर पे 25 झंडे, सतरंगे वाले 25 झंडे चल रहे थे। साथ में एक बड़ी ट्रक थी जिसमें सबके लाए हुए सामान थे और जो हम लोगों का जो खाना पीना जो सामान था एक बड़ी ट्रक में, छोटी ट्रक एक साथ में थी। तो सभी दोनों ट्रकों में सभी तरफ बैनर लगाए गए थे मेहर बाबा का, मतलब बहुत बढ़िया सा माहौल था, जुलूस चल रहा था मेहर बाबा सेंटर से। और फिर वो मेहर बाबा सेंटर से निकलने के बाद में गुरु प्रसाद पहुंचा, वहां सबने बाबा के दर्शन किए। करीब करीब 8 बजे हम यहाँ से निकल गए थे, 9 साढ़े 9 बजे तक हम गुरु प्रसाद पहुंचे। वहां दर्शन लेने के बाद में बगल में ही बंद गार्डन है, बंद गार्डन में सबने रुकने के बाद वहां पे हमने सुबह का ब्रेकफास्ट किया, उपमा और कुछ वड़ा, बटाटा वड़ा, पानी वानी पिया। उसके पहले खाने से पहले हमने मेहर बाबा को वो दे दिया था प्रसाद, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हो गया था कि बीच बीच में लोग भूल जा रहे थे प्रसाद देने के लिए। तो देखा कि अरे इतना बना रहा है वो कुक, इतना खाना बना रहा है पर वो पूरा ही नहीं हो रहा है, कमी पड़ जा रहा है, हर 2 बार हो गया 3 बार हो गया, क्यों हो गया? फिर बाद में ख्याल आता है कि अरे हमने बाबा को तो सबसे पहले थाली दिया ही नहीं। तो फिर लगा कि नहीं हमने गलती किया, चलो अभी बाबा को थाली सबसे पहले देंगे। लेकिन देखिए कि जैसे बाबा को थाली दिया उसके बाद से खाना कभी भी कम नहीं पड़ा। हम हॉल लिए थे, जहाँ हॉल ले रहे थे। फिर वहां से हम बंद गार्डन से नाश्ता वास्ता करके सीधा पैदल गए हम वाघोली जाके। वाघोली में जब जाएंगे तो लेफ्ट साइड में एक वागेश्वर का मंदिर है, सड़क से ही दिखता है, एकदम सड़क पर ही है, थोड़ा सा पानी का, हाँ बहुत सुंदर मंदिर है, अच्छे बड़े बड़े झाड़ हैं। फिर वहां पहुंचे, तब तक तो सब पैदल चल रहे थे, थोड़ा एनर्जी भी थी ना, शुरू से निकले थे, मजा, धूप खाने के उस टाइम तक थोड़ा था कि हाँ हमको जाना है, एक उमंग था नया। फिर वहां पहुंचे तो फिर वहां जो गाड़ी पहले से चली जाती है वो खाना बना के रखती है, तो वरण भात भाजी पोड़ी सब बना के रखा। फिर लेडीज तो वही, कहीं कहीं तो कीचड़ भी था, लेकिन पेपर बिछा के एकदम ऐसे ही लेट गई क्योंकि थक भी गई थी। कहाँ क्या है, अच्छा उसमें से 1-2 लेडीज ने रास्ते में नीरा पी ली थी। हालांकि हमने बोला था कि रास्ते में रुकना नहीं, शॉप में नहीं जाना, मेडिसिन वगैरह सब पहले से रखो, कुछ खाना पीना नहीं। तो वो जो मीरा पी तो शायद उसको कुछ चक्कर सा आने लगा, तो तारी दोपहर को पी ना तो तारी हो गई, दोपहर को, सुबह पी थी तो कुछ नहीं। तो वो जाके बेचारी ऐसी निहाल हो गई, सब अपना अपना हाथ पैर देख रहे, ये पानी पी रहे, मतलब अच्छा एक लग रहा था। एक ग्रुप यहाँ फिर खाना वाना वहाँ पे खाए, फिर खाना खाने के बाद फिर आगे निकलते हैं। आगे निकले, फिर थोड़ी देर
चाय पीने का टाइम आता है, चाय पिए, फिर वहां उसके बाद में फिर बीच बीच में शुरू में निकलते थे, थोड़ा दूर जाके नाश्ता होता था, वो गाड़ी नाश्ता बना के लेके आती थी, नाश्ता वहां करना है, चाय वाय पीना है, फिर थोड़ा चलना है, फिर खाना जहाँ खाना है दोपहर को सब जगह हॉल लिया गया था, वहां वो खाना बना के रखते थे, हम खाना खाते थे, थोड़ा देर आराम करते थे, फिर चलते थे, फिर 3-4 बजे ऐसे की चाय। तो जरूरी नहीं 3-4 बजे, कभी कभी हमको वो अच्छी जगह नहीं मिल पाती थी, तो उससे आगे या पीछे थोड़ा सा टाइम हो जाता था, रोड के आगे कहीं किसी से पूछ लिए, जैसे एलजी के पास, एलजी का जो कंपनी है उसके थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो एक अच्छी जगह है, रंजनगांव में तो रुके थे, रंजनगांव में रात में रुके थे हम लोग, तो रंजनगांव का प्रसाद पहला हाट हमारा हुआ था, और वाघोली के बाद एक जिला परिषद MIDC का है, वहां पे हुआ रात को, फिर वहां से सुबह 7 बजे निकल के फिर आगे गए। नाश्ते का कोई ऐसा जगह नहीं फिक्स किया था, रास्ते में जहाँ कहीं भी हो जाता था वहां सिर्फ खाने का जगह और रात को सोने की जगह ऐसे फिक्स होती थी। फिर हम वहां जैसे रंजनगांव आया, वहां उन्होंने दाल चावल और लड्डू उनका तरफ से था, लेकिन दाल चावल लड्डू वो सभी को रहता है, दाल चावल लड्डू। फिर हमारे यहाँ की चपाती भी चाहिए और सब्जी भी चाहिए, तो फिर हमने अपने कुक से अपना आटा और सब्जी देके उसको बनवाया, तो वहां भी एक अच्छा खाना हुआ। बहुत साफ जगह था, रंजनगांव का नया उन लोगों ने बनवाया है, तो बहुत अच्छा था वो जगह, नहाने के लिए गर्म पानी था। फिर गणपति मंदिर में जो बनाया, तो वहां रुकने के बाद में खाना वाना खाए, रात को रुके, फिर दूसरे दिन सुबह 7 बजे निकल जाते थे, किसी भी हालत में 7 बजे निकल जाना था, और हर दिन 23 किलोमीटर चले हैं, एक दिन 25 चले हैं, और लास्ट दिन 35 चले। तो लास्ट दिन 35 चला था, वो तो 5 बजे था। तो ऐसे कर करके जितने भी वाघोली गए, उसके बाद में सरदवाड़ी में भी हॉल लिया है, लेते रहे सब, कहीं किसी का स्कूल लिया, कहीं से पुराना वाड़ा भी मिला हमको कहीं कहीं, है ना, सरदवाड़ी के बाद पुराना वाड़ा। नहीं, कुछ रास्ते के पास मिल रहा था, मेन रोड पर कुछ मयूर लॉन्च करके था, सरदवाड़ी से आगे वो जगह भी पीछे में नदी वदी भी बह रही थी वहां से, लेकिन नदी वदी में जाना नहीं था, तो वहां हम जल्दी पहुंच गए थे 5 बजे, तो वहां एक छोटा सा भजन का प्रोग्राम भी किया था। फिर इस तरह से रुकते रुकते गए 5 दिन। तीसरे दिन के बाद सबकी हालत खराब होने लग गई थी, पानी कम होने लग गया था, फिर पानी मंगाना है, पानी बाहर से लोगों को, मतलब रात को जहाँ रुकते थे, जितने भी जगह रुके हैं, सबके पैरों में छाले आ चुके थे, दूसरे दिन से सबके पैरों में छाले आ गए, कहीं पानी भर गया, कोई छालों में ब्लड आ गया। पहले हैं हाँ, उंगलियां ये हो गई, जबकि शूज पहना हुआ था, चल चल के वो जो अंगूठा ऐसा लगता है दब जा रहा था। फिर रात को जब सॉक्स नहीं पहना, नहीं ऐसा नहीं है, सॉक्स पहनो नहीं पहनो, वो इतना चलने के बारे में। हाँ, फिर वो डॉक्टर सबको वो पंचर कर रहा था, किसी को पंचर जिसको कराना है पंचर कर रहा है, उसका पस निकाल रहा है, जो भी निकाल रहा है, फिर उसमें दवाई लगा रहा है, फिर उसमें अच्छा मोटा बैंडेज डाल रहा है। इतना सब होने के बाद रात को आराम करके सवेरे सब तैयार जाने के लिए, मतलब बैंडेज की चप्पल लेके वो एकदम बैठने को तैयार। उनको बोल रहे कि ठीक है थोड़ा देर पैदल चलो, आप गाड़ी में बैठो फिर पैदल चलो, कोई भी गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं है, मतलब इतना बाबा से उनको लगन है मिलने का। हर बार हर जहाँ हम रुकते वो जो छाला है ना और बड़ा हो जा रहा है सभी का, पैर में ये पूरी तरह से खराब हो रहे, छाला नहीं। किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है, वो भी लेडी बैठने को तैयार नहीं है, वो हर टाइम अस्थमा का वो इनहेल कर रही है और आगे चल रही है, ऐसे करके दवाई खा रहे हैं। और अगर कोई घर वाला कोई बोल रहा है कि अरे बैठ जाओ, उनको पता है कि मेरा पति या मेरा बेटा चिल्लाएगा बैठ जाने के लिए, तो वो छुप के और आगे निकल जा रही कि मेरे घर वाले न देखे, तंग करेंगे मुझे, बैठ जाओ। मतलब एक लगन देखो कि हमको बाबा के पास कैसा जाना है, इतना अच्छा माहौल लग रहा था वो। फिर बीच बीच में ताक भी दे रहे थे, पानी भी दे रहे थे, थोड़े
पहले शुरू में 2 दिन तो एक ही बार ब्रेक लिया, 3 दिन के बाद 2 बार का हो गया कि लोग बैठ जा रहे हैं, थकने लग गए, एक बार फिर बीच में ताक दे दिया, चाय दे दिया या पानी दे दिया, तो उसी टाइम देख रहे हैं कि थोड़ा लोग बैठ रहे हैं। लेकिन एक बार ऐसे करते करते काफिला चला 5 दिन, लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात और सभी को समझ में आई वो ये बात थी कि 23 किलोमीटर है, जहां कहीं 25 किलोमीटर है, वो खाना बनाने वाली गाड़ी पहले से चली जाती है वहां, या गाड़ी वाले भी वहां चले जाते हैं, 12:30 का टाइम देता है या जो भी टाइम वहां पहुंचने का दिया है, कभी भी कोई लेट नहीं हुआ, कभी भी एक भी पार्ट उनका लेट नहीं हुआ, बल्कि जल्दी आए। और इतना जल्दी सब जो पहले पहुंच चुका, वो बोलते हैं कि ऐसा लग रहा था पदयात्री पैरों से ही तो चल रहे हैं ना, व्हीकल वहां पहुंच गए, विदिन आधे घंटे में सारा रेला वहां आ गया। ये सबसे आश्चर्य की बात थी। चल ही रहा है, अब गाड़ी अब पैदल चलने की कितनी कुछ गाड़ियां भी थी ना जो वहां जा रही है, ट्रक चली गई है, सब चली गई, तो वो लोग इतना ये कर रहे हैं, जैसे मैं भी 1-2 बार जल्दी चली गई, हम लोग तो गाड़ी से चले गए, अरे पदयात्री भी फट से आ गए वहां पे आधे घंटे में, ऐसा लग रहा था बाबा सबको उड़ा के लेके जा रही हैं, इतना मैंने अच्छा लग रहा था कि सब थक जा रहे, खाए पानी पी रहे, बच्चे लोग सबने बहुत काम किया, बाबा का पेट्रोल भी भरना है, गाना भी गाना है। आंध्रा के लोगों को इतनी कैपेसिटी है जो पूना सेंटर से पैदल चल के लेडीज भी 1 मिनट के लिए गाने को ब्रेक नहीं है, बाबा घोष भी कर रहे, जय घोष भी कर रहे, गाना भी गा रहे, कहीं से भी उनकी आवाज में थकान नहीं, थरथराहट नहीं, जैसे आराम से बैठ के गाते। पुणे वाले बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं किए वो पीछे हो गए। लेकिन जो विदर्भा के लोग और ये आंध्रा के लोग बहुत अच्छे से गाए। इस तरह फिर हमारा 5 दिन हम विदर्भा जिंदाबाद 5वें दिन जब हमको जो 35 किलोमीटर चलना था, वो रात को ही निकल गई थी 5 बजे। तब तो नाश्ता वास्ता नहीं किया था, बीच में थोड़ा जब दिन हुआ वहां ब्रेकफास्ट किया। और उस दिन नगर सेंटर वालों के तरफ से हम लोगों को दिन का खाना मिला था। तो चार जब खत्म होता है और केड़गांव के पहले एक संजय राज की संजय पैलेस करके एक होटल है, तो वहां उनके तरफ से खाना था। और रांजनगांव से ही नितिन खाड़े फैमिली ने हेल्प करना चालू कर दिया था। इनफैक्ट उसी के मदद से ही सारे अच्छे अच्छे कार्यालय जो मिले थे खाड़े के उनके कारण। हाँ, तो उनके वजह से काफी अच्छे, परेशानी नहीं हुई माने कुछ मिलने के लिए, तो उनके तरफ से खाना था। तो वहाँ खाना वाना खाए। 35 किलोमीटर आखिरी दिन 27 के दिन सुबह 5 बजे निकले तो शाम को 5 बजे तो पहुंच ही गए। इतना नहीं रुक रहे, खाना खा रहे, बीच में और रुक रहे, उसके बावजूद भी टाइम से पहुंच जा रहे हैं। खाना खाने के बाद वो फिर पैदल हम काइनेटिक चौक से होते हुए गए, जो शॉर्टकट था वहां से नहीं गए। फिर वहां काइनेटिक चौक से गए तो वहां अहमदनगर सेंटर के लोग थे, ढोल था, बाबा स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल वाले हैं वो स्कूल वाले बच्चे वो अपना गाना गाए, लेजिम वाले बच्चों ने लेजिम किया। वो अपना उस रोड से जो काइनेटिक के बाद का जो रोड है ना, वहां से फिर वो लोग भी आए थे, बहुत अच्छा डांस किया सबने। ऐसे करते करते 5-5:30 बजे तक हम समाधि पहुंच गए। रेलवे लाइन के इस तरफ बाबा की फोटो लोगों ने, जो लड़के हैं ना, उन्होंने कंधों में लेके गई और वो जो गाड़ी थी उसको घुमा के लेके आया। तो कितना एक तो थके होके भी बाबा की फोटो इतनी भारी कंधे में लेके गए। और हमने फिर से और एक बार सजाया था, वो संजय पैलेस था सजाया था, तो उसको उठा के बहुत सुंदर बनाया था। ऐसे ड्रेसिंग टेबल का कैसा एक लंबा सा रहता ना, वैसे फोटो डाला, उधर ऐसे स्क्वायर एक बॉक्स था, वहां रंगोली डाली, फूलों से पूरा सजाया गया उसको। चल के फिर और रास्ते में पूरे फूल बिछा दिए थे, जो ऊपर जैसे टेकरी पर से चढ़ते ना, गाड़ी से जाते हैं उस रास्ते में, तो पैदल जाते हैं उस रास्ते से वहां गए। फिर सब जब वहां पहुंच गए, उसके बाद में समाधि की 7 प्रदक्षिणा किया। जो पदयात्री थे वही
जो पुणे सेंटर से उसी दिन गए थे वो, या बाहर से जो लोग आए थे वो लोग नहीं, सिर्फ जो पदयात्री गए। उसके बाद पदयात्रा के 7 प्रदक्षिणा के बाद ही फिर पदयात्री सबसे हाथ मिलाए, सबसे गले मिले, क्योंकि एक था कि हम जो धूल मट्टी लेके आए हैं वो सीधा बाबा के पास जाके लेके आएंगे, उसके बाद में सबसे गले मिलेंगे। उस टाइम का भी वातावरण बहुत अच्छा था। लोग वहां जैसे बाबा के पास गए, इतना भरा भरा सब रोने लगे, जोर जोर से बाबा के पास से उठ नहीं रहे थे, इतने जो उत्साह एकदम जो बांध के रखे थे वहां सब जाके सबका पड़ गया। और आने वाले लोग भी बहुत अच्छे से खुशी से मिल रहे थे। ये सब हो गया। उसके बाद में सेंटर की तरफ से ही रात को खाना था। खाना खाने के बाद कुछ लोग चले गए हॉस्टल सी में, खाना खाने फ्री था उस दिन, उन्होंने फ्री दिया था रहने के लिए, खाने के लिए नहीं, खाना पुणे सेंटर के तरफ से ही था। और लेकिन बहुत सारे लोग चले गए, इनसे पूना के लोग भी आ गए, जिसको रहना था हाँ, जिसको रहना था बस कुछ ये लोग 17 सीटर लेके गए थे, कुछ ही लोग गए। नहीं, आने के टाइम अपनी गाड़ी। और अब पुणे सेंटर से जिसको जाना था वो लेके गया। जो लोग पदयात्रा में वो सब अपना अरेंज करो, अपना जैसे जिसका जैसा अरेंज करना है। उसने कार मंगाई थी, इसका गाड़ी बच्चे लेके जिसका जैसा। तो ये 5 दिन की यात्रा थी, बहुत अच्छी और मजेदार और बहुत उत्साहवर्धक ऐसा यार। शुरू में तो हमने सोचा कि व्हाट इज दिस क्रेजीनेस, कि ऐसा कैसे होगा, पदयात्रा कैसे करेंगे, इतना ट्रैफिक में कैसे जाएंगे। वही मैं बोलने वाली है कि नहीं? जब पदयात्रा इतने हमने कहा हम तो पदयात्रा में भाग नहीं ले सकते, लेकिन आई वॉन्ट टू गिव ए सपोर्ट कि जो अगर मुझको ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये जो ऐसा लेडीज तो चलते ही नहीं है जो रोड क्रॉस नहीं करते हैं। एक पहला कदम भी मैं डालूंगी कि नहीं डालूंगी मुझे पता है, इसके लिए कार ले लिया था, क्योंकि मैं तो चलती नहीं ना। लेडीज ऐसा था जो नॉकडाउन हो गया था, बीच में होता जाता था, तो उनको हम कार में बैठा के जाते थे। और तो ये ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर से हमने वॉकिंग किया। सरप्राइज टू मी आउट ऑफ 120 लोगों का नहीं पूरा दोपहर जब हो रहा है हम लोगों का कैसा। देखिए रिस्पांस ऐसा था कि बाबा का प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग था और इतना एनर्जी था उसमें, ग्रुप में चल रहा था, एनर्जी तो इतना हो रहा था सभी को। धूप भी थी लेकिन वो धूप भी नहीं लग रही थी, कुछ नहीं। और एक दिन शायद पुणे में भी बहुत बारिश हुई, एक दिन हुई, नगर में भी एक दिन हुई, धूप भी नहीं लग रहा था कहीं तो। लास्ट स्ट्रेच में क्या हुआ, खाना खाने के बाद संजय होटल है ना, वहाँ से इन लोग सीधा गया, फिर ये किसी और वो सोल्टे एक लेडी है, वो उसको तबीयत खराब हो गई, तो उसको हमने शॉर्टकट यहाँ से लेके उसको मेहराबाद में छोड़ के, तो बाय द टाइम आई रीच काइनेटिक चौक, इन लोग भी उधर आ गए थे। और मतलब कुछ लेडीज तो मैं देख रही थी कि उनका अगर चलते चलते चप्पल खराब हो गया, 1-2 चप्पल ही फेंक दिया और ऐसे ही चलने लग गए जैसे सॉक्स पहने से रहते। तो मैं भी तुम लोग को गढ़ नहीं रहा क्या, तो बोले वो गढ़ने वाले का कुछ पता नहीं चल रहा, वो चप्पल बहुत तंग कर रही है, उसको फेंक ही लो। तो बोल रही ना कि मुझे ही नहीं पता था कि अगला कदम भी मैं डाल पाऊंगी कि नहीं, चल पाऊंगी कि नहीं। वेरी मच क्या पूरा एक तो अच्छा इतना थके हैं, लेकिन जैसे जैसे बाबा की समाधि आ रही ना, जो पीछे वाले लोग हैं ना वो धके धके के आगे आ रहे हैं कि हम पहले जाएंगे। मैंने इतना थकने के बावजूद फिर एनर्जी आई कि हमको भी पीछे धकेल के आगे जाने के लिए है, कैसे बाबा के पास जाए। समाधि से 7 राउंड लगे और सब लोग बाबा समाधि में जाके तो ऐसा लगा ना, वो तो देख कर ही ऐसे दिल पूरा भर आया। सब कोई इतना एक भी ऐसा नहीं होगा जो रोड में कैसा 2-2 का जोड़ी बनाया, कहीं कहीं के 2-2 का जोड़ी बनाते हैं और बहुत सारे वॉलंटियर।
वॉलंटियर सब देख रहे थे, कहीं कहीं ट्रैफिक ज्यादा था तो That means it's a long queue. It was a very long queue. और झंडा पर झंडे हमको ऐसा फीलिंग हुआ बैनर बद्रीनाथ से की यात्रा कर ली है बिकॉज वो जो पूरा लाइन से ऐसा जा रहा था एंड जो हिल टेरेन में वीडियो शूटिंग कुछ लिया गया नहीं? फोटो लिया है और दिखा शूटिंग नहीं लिया फेसबुक पे है वीडियो शूटिंग नहीं लिया, फेसबुक में किसी ने सबसे पहले डाल दी थी, है ना? नहीं है मोबाइल में है